Namaskar everyone, my name is Kapil Thakur. I'm a storyteller and a learning facilitator. करीब 10 साल की उम्र तक नैना अपने माँ बाप और दादू का इकलौता और प्यारा बच्चा था। या ये मानो कि वो उनकी आंखों का इकलौता और सबसे खूबसूरत तारा था। दादू और नैना के बीच में, दादू और पोती के बीच में दिन कहानियों के बीच में या खेल या उस मस्ती भरे माहौल में कैसे बीत जाता था पता ही नहीं लगता था। दादू ने इनफैक्ट मां बाप को यह इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मेरी पोती को कोई डांट ना दे, या मेरी पोती अगर कुछ मांगे तो उसको 100% मिलना चाहिए, ना नहीं होने पाए। ये रिश्ता ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में सदियों से अनकंडीशनल लव का एक बहुत बड़ा प्रतीक है दोस्तों। ग्यारहवें साल में एंटर करने से पहले या पांव रखने से पहले नैना ने अपने प्यारे दादू को खो दिया। वो इस दुनिया से चले गए। नैना के माँ बाप दोनों ही वर्किंग थे, मतलब दोनों ही नौकरी करते थे, और वो दिनचर्या में इतने बिजी थे, ऑफिस की जद्दोजहद में इतने व्यस्त थे कि नैना की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। रीति, नैना की जो मम्मी थी, एक दिन ऑफिस की गेट टुगेदर में अपनी एक सीनियर कॉलीग से बात करते करते उसको ये पता लगा कि समय, जो उसकी सीनियर कोलीग का बेटा है, उसको यूके में एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी में विद स्कॉलरशिप एडमिशन मिल गया है। उसकी बातें सुन के रीति एक्साइटमेंट में घर आई और एक्साइटमेंट से जोर से बोली, नैना, कैन यू गेट मी ऑल योर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स? 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली नैना की सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को देख के रीति बोलती है, बेटे, आज के बाद आप मेरी नजरों में रहोगे, मैं एक एक पल का हिसाब देखूंगी। दोस्तों, रीति चाहती थी कि उसकी बेटी भी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पाए और उसकी वहां एडमिशन हो जाए। इसके लिए रीति ने अगले दिन ही जाके अपने ऑफिस में रिक्वेस्ट करके अपना फुल डे को हाफ डे में कन्वर्ट करा दिया, सो दैट शी कैन स्पेंड मोर टाइम विद नैना in terms of preparing her towards Riti's goal. रीति ने नैना को ऐसा बना दिया था कि हर पल या हर मिनट का एक शेड्यूल तैयार कर दिया था नैना के लिए। नैना की जिंदगी में दोस्त नाम की कोई चीज नहीं थी, मित्र नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि रीति ने जो नैना का शेड्यूल बनाया था दोस्तों, उसमें सोशल इंटरेक्शन या फ्रेंडशिप के लिए कोई जगह ही नहीं थी। छठी क्लास से लेके और 6th स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक नैना अपनी मां के सपनों को पूरा करते करते अपनी मां की आंखों का तारा बन गई थी। एक दिन जब रीति ऑफिस से वापस आई, उसने दरवाजा खोला। दोस्तों, वो दरवाजा बाहर से लॉक करके जाती थी सो दैट नैना जो है घर से बाहर ना जा सके इन हर एब्सेंस।
She wanted Naina to follow her schedule all the time. एक दिन रिति जब ऑफिस से वापस आई, दरवाजा खोला तो देखा कि नैना रिति से बहुत दूर चली गई थी। उसे पंखे में लटक देख रिति की चीख निकल गई और वो बेहोशी से गिर पड़ी। कुछ पलों में जब उसको होश आया, उसकी नजर सामने टेबल पे रखे एक पेपर पर पड़ी। जैसे ही उसने पेपर उठाया, वो एक बेटी का खत एक मां के लिए था, जिसमें लिखा था, मम्मी, काश हमने साथ कुछ ऐसे पल बिताए होते जिसमें आप मेरी सुनती, मैं अपनी सुनाती, जिसमें मैं आपकी सुनती, आप अपनी सुनाते। दादू के जाने के बाद मां, मैं ऐसा मौका हमेशा ढूंढती रहती थी, पर ना मैं ढूंढ पाई और ना ही आपने मुझे कभी ऐसा मौका दिया। इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं बना, बस एक ही दोस्त था, वो थी मैं खुद। पर आपके सपने पूरे करते करते मैं उसको भी कहीं खो बैठी। इतने वर्षों में मैंने ये तो जान लिया मां कि पिंजरे में बंद जानवर कैसा महसूस करते हैं। पर मां, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपके सामने बैठ के ये सब बातें कह सकूं, और इतनी भी शक्ति नहीं कि मैं आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए और आगे कदम बढ़ाती रहूं। इसलिए मैं जा रही हूं। अपना और पापा का ध्यान रखना। आई लव यू। प्रेशर कुकर में भी एक सीटी ऐसी होती है, एक छोटी सी कैप ऐसी होती है जो उसका थोड़ा थोड़ा प्रेशर रिलीज करती रहती है। दोस्तों, अगर वो कैप उसमें से निकल जाए या वो कैप उसमें ना हो, इतना जबरदस्त प्रेशर कुकर ब्लास्ट करेगा कि वो खुद तो खत्म हो जाएगा, मगर अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको भी भयानक या भयंकर नुकसान पहुंचाएगा। नैना की जिंदगी में वो छोटी कैप नहीं थी। नैना को पेरेंटल प्रेशर था, कुछ लोगों को सोसाइटल प्रेशर होता है, कुछ लोगों को बुलीनेस का प्रेशर होता है, कुछ लोग अनफेयरनेस का शिकार हो जाते हैं और ये सब चीजें अपने जहन में लेके घूमते हैं। और जब इनको शेयरिंग के लिए कोई नहीं मिलता, वो छोटी कैप जब इनकी जिंदगी में नहीं होती, वो इस तरीके की नैना जैसी हरकतें कर बैठते हैं। दोस्तों, बहुत सारे रेमेडीज हैं इन सब चीजों के लिए, डिप्रेशन के लिए, प्रेशर के लिए। साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ। देयर आर मल्टीपल थिंग्स पीपल कैन डू एंड अफोर्ड। मगर मुझे जो इन सारे केसेस में एक चीज कॉमन लगी, वो ये थी, वो उस चीज की कमी लगी। एक वो इंसान जिस पे ये विश्वास कर सके
और अपने दिल की हर बात कह सके, वो इंसान जो इनको जज ना करे, इनके ऊपर हंसे ना, बट तहे दिल से, दिलो और दिमाग से खुला रहे, उसके कान दिल दिमाग खुले रहें इनकी बातें सुनने के लिए। मैं आज आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, बट मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि आप कमेंट कीजिए और राइट टू मी एंड शेयर विद मी कि नैना जैसी परिस्थिति या रीति जैसी परिस्थिति में या ऐसे बहुत सारे डिप्रेशन वाली या प्रेशर वाली परिस्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए आपके ओपिनियन से। Before I say goodbye, I really want to say something. In fact, I really want to make a promise to all of you that I, Kapil Thakur, would earn trust of minimum 10 to 15 people or more than that, and lend my ears, my heart, my mind, soul without judgment, and I will listen to all of them so that I can be their small cap. मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फैमिली में, अपने आसपास, अपने इंस्टीट्यूशंस में या आप जहां पे भी हैं, दूसरों का ट्रस्ट जीतिए और उनके लिए वो सुनने वाले कान बनिए, उनका ट्रस्ट जीतिए, दिल दिमाग से वेलकम कीजिए वट एवर दे विश टू शेयर, without a judgment, without a laughter on them. And अगर आप अदर साइड में हैं, I would request you to please find people in your life जिस पे आप ट्रस्ट कर सको और आप अपनी स्टोरी या जो भी आपको शेयर करना है आप शेयर कर सको। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये दुनिया कहने के लिए बहुत छोटी है, मगर बहुत सारे लोग हैं, ढूंढने निकलोगे एक नहीं हजार मिलेंगे जिनकी अलाइनमेंट आपके साथ बन सकती है, एंड दे विल बी लिसनिंग पोस्ट टू यू, वो आपकी कैप बन सकते हैं। विद दैट I really want to say goodbye. I really want to say please do take care of yourself, your health, people around you, and keep smiling because that's something we must never forget. Thank you for listening.